रोमन रेज ने अपने ही पार्टनर को चैलेंज कर दिया है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेज ने अपने ही पार्टनर कोडी रोज को चैलेंज कर दिया है। बैड ब्लड में जो मैच होने वाला है, रोमन रेज कोडी रोज टैग टीम मैच जो होगा जिसमें रोमन रेज कोडी रोज एक तरफ होंगे, जैकब फाटू सोलो सिकोवा एक तरफ होंगे, उस मैच से पहले ही रोमन रेज ने आज कोडी रोज को चैलेंज कर दिया है। दरअसल आज का जो एपिसोड था स्मैकडाउन का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड हुआ। स्मैकडाउन की शुरुआत की एले नाइट और अंड्राडे ने यूनाइटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट किया और काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई। हालांकि एले नाइट जीत गए, अंड्राडे हार गए। और आज ब्लड लाइन ने भी बवाल मचाया रिंग में। केविन ओवंस आते हैं रिंग में, बात करते दौरान ब्लड लाइन वहाँ पे आती है और वो केविन ओवंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर DIY टैग टीम पार्टनर्स आते हैं, केविन ओवंस को बचाते हैं। तब तक एक मेन इवेंट मैच का ऐलान होता है कि केविन ओवंस DIY वर्सेज ब्लड लाइन, इन दोनों का मेन इवेंट होगा आज के स्मैकडाउन एपिसोड में। हालांकि उसके बाद बैक स्टेज ब्लड लाइन DIY के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे DIY को छोड़कर स्ट्रीट प्रॉफिट को ज्वाइन करना पड़ता है केविन ओवंस को। हालांकि स्ट्रीट प्रॉफिट जब फाइट करते हैं उसमें भी वो मैच क्लियर नहीं होता है। जैकब फाटू तो जैसे साइको है, पता नहीं क्या वो पागल है कि क्या है, मैच कन्फर्म होता नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जो उसे मिलता है हाथ में उठा के पीटने लगता है उसी से। वो एक अलग ही इंसान है, वो अलग ही दुनिया में रहता है। सिक्योरिटी को भी आज उसने पीटा। दरअसल एपिसोड की शुरुआत होती है, ब्लड लाइन इंटर करती है रिंग के अंदर, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोकते हैं, तब तक जैकब फाटू पीटने लगता है सिक्योरिटी को। आज रोमन रेज और कोडी रोज की एक स्टेडियम में पर्सनल 5 से 6 मिनट बात हुई, जिसमें रोमन रेज 7 गाड़ियों से आते हैं, 7 गाड़ी उनके आगे पीछे आती है। रोमन रेज आते हैं और कोडी रोज महज अकेले आते हैं अपनी कार में। दोनों के बीच काफ़ी बात होती है। रोमन रेज कहते हैं, मतलब बताते हैं जो उनके साथ हुआ, कि पहले पिताजी छोड़ के चले गए, फिर चाचा का डेथ हुआ जिसकी वजह से मैं उपलब्ध नहीं रहा, जिसको लेके कोडी रोज भी कहते हैं कि चलो मतलब जो हो गया, अब आगे की लाइफ में सोचो। लेकिन कोडी रोज उनसे एक प्रॉमिस के लिए बोलते हैं। रोमन रेज को कोडी रोज बोलते हैं कि पहले ये प्रॉमिस करो कि तुम बैड ब्लड में जो ब्लड लाइन से मैच होगा उसमें तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे धोखा नहीं दोगे। ये कोडी रोज का कहना है। कहीं ना कहीं कोडी रोज शक करते हैं रोमन रेज के ऊपर। इसके बाद रोमन रेज कहते हैं कि जो तुमने मेरे साथ किया उसकी वजह से सोलो सिकोवा ने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया। दरअसल उनका सीधा कहना है कि रेसलमेनिया 40 में जब कोडी रोज ने रोमन रेज को हराया था, उसके बाद रोमन रेज का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गया। बाद में वो छोड़ के चले गए, उनके पिताजी का डेथ हुआ। उनके आते ही सोलो सिकोवा उनसे गद्दारी कर लेते हैं, ट्राइबल चीफ बन जाते हैं। यही रोमन रेज का सीधा कहना था कि जब टैग बैड ब्लड में जो मैच होगा उसमें मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, वो मैच मुझे जीतना है। और जीतने के बाद उन्होंने कोडी रोड्स को चैलेंज किया कि कहीं ना कहीं तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेके रहूँगा। हालांकि इन दोनों के बीच में एक आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत बड़ा रेसलर है वो, कहीं ना कहीं रोमन रेज कोडी रोड्स दोनों लोगों को पीट सकता है बैड ब्लड में, वो धोखा दे सकता है इन दोनों को। वो पूरा मैच सुन रहा था, उसका सीधा कहना है कि कोडी रोज ने मुझे धोखा दिया है, मुझे इस्तेमाल किया है। और वो रेसलर हैं केविन ओवंस जो कि आजकल बहुत नाराज़ चल रहे हैं कोडी रोज से। हालांकि दोनों की दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, लेकिन वो बहुत नाराज़ चल रहे हैं आजकल कोडी रोज से। उनका सीधा कहना है कि कोडी रोज ने मुझे इस्तेमाल किया है। बैड ब्लड में ये कहना मुश्किल है कि कौन किससे धोखा कर जाएगा, कौन किसको धोखा दे देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डैन द रॉक भी वापसी कर सकते हैं। और बैड ब्लड के बाद जो WWE का सीजन प्रीमियर का एपिसोड होगा उसमें कहीं ना कहीं रोमन रेज और कोडी रोज हो सकते हैं। अगर उसमें नहीं हुए तो क्राउन जूल में कंफर्म है कि रोमन रेज और कोडी रोज आमने सामने हो सकते हैं, जो मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हो सकता है। पहले बैड ब्लड देखना है कि कितने ब्रूटल मैच होते हैं बैड ब्लड में, क्योंकि बहुत खतरनाक मैच होने वाले हैं बैड ब्लड में। चाहे CM पंक ड्रू मैकिंटायर हो, रोमन रेज सोलो सिकोवा हो, या डेमियन प्रीस्ट वर्सेज फिन बैलर हो, सारे मैचेस एक नंबर होने वाले हैं। धन्यवाद।